नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार अभिनंदन। आज हम एलडीसी एग्जाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास पढ़ने जा रहे हैं। एलडीसी एग्जाम के लिए हम एक आपका टॉपिक है राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर, जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्रोत लिखे हैं। क्या लिखे हैं? ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों की हम चर्चा करेंगे। वो सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है, तो हम चर्चा करेंगे विभिन्न स्रोत। जैसे आपके फिक्स लिखा हुआ है जल विद्युत, तापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और आणविक ऊर्जा। इस पर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यही टॉपिक में दे रखे हैं। तो यहाँ से 4 से 5% पक्के छप सकते हैं, क्योंकि अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग स्रोत है, और स्रोत जो लिया जाएगा वो आर्थिक समीक्षा के अनुसार लिया जाएगा। तो आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार मैं आपको पढ़ाऊंगा। बहुत सारे टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूं, और सभी साथी जरूर ध्यान दें। आप सभी साथियों के लिए एलडीसी की बुक बाजार में उपलब्ध है। ये एलडीसी की बुक वनपाल वाले साथियों के लिए भी काम आएगी। इसमें सितंबर 2025 से मई 2026 का डाटा है, बजट भी है, आर्थिक समीक्षा भी है, महत्वपूर्ण बातें भी है। पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव बुक है। आप 2 से 3 बार इसका अध्ययन कर सकते हैं। कम से कम आप पुस्तक लेते हो तो 2 बार अध्ययन जरूर करें। बाजार में उपलब्ध है, या आप अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो नानक पब्लिकेशन ऐप पे ऑर्डर करें, ताकि आपको 2 से 3 दिनों में आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो अब करते हैं स्टार्ट। महत्वपूर्ण ये जो आपका टॉपिक दे रखा है आर्थिक समीक्षा में, इसका नाम दिया है आधारभूत अवसंरचना। आधारभूत संरचना मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो इसके अंदर उपलब्ध है। चलो देखो, पहला प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान में दिसंबर 2025 तक ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितने मेगावाट होगी। आर्थिक समीक्षा का ही आंकड़ा वो उठाएगा। तो कितनी हो चुकी है? 31,556.43 मेगावाट। ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता, यानी सबको मिलाकर राजस्थान की अधिष्ठापित क्षमता हो चुकी है 31,556.43 मेगावाट। अब मैं आपको बताऊं कि दिसंबर 2025 तक को टोटल कितनी होगी? 31,556.43 मेगावाट। मार्च 2025 तक कितनी थी? 27,283.83 मेगावाट। अब क्या है कि 31,556.43 मेगावाट है, उसमें से 9,447.79 मेगावाट है राज्य की समय की भागीदारी, कि समय का ही सारा खर्चा लगा है, सारा सिस्टम है। 3,856.07 मेगावाट केंद्रीय परियोजनाओं से राजस्थान को आवंटित की गई है, मिली है। ठीक है, वो हो गई। और 18,252.57 मेगावाट जो अक्षय ऊर्जा निगम है, खनिज विकास निगम लिमिटेड है, जो निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से प्राप्त हुई है। तो ऐसे करके टोटल हमें जो विद्युत ऊर्जा मिली है, अधिष्ठापित हुई है, वो 31,556.43 मेगावाट। ठीक है, इसको याद रखना, आपके टॉपिक है तो क्वेश्चन यहां से आएगा। उसके बाद में आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राज्य की समय की भागीदारी की परियोजना में विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। अब समय की भागीदारी देखो, चाहे तापीय है, चाहे सौर है, चाहे पवन है, चाहे जल है, चाहे सब में है। तो देखो, तापीय ऊर्जा से 7830 मेगावाट, जल विद्युत से 1017.29 मेगावाट, और गैसियों से 600.50 मेगावाट। तो तीनों सही है, तीनों ही सही है। अब देखो, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राज्य की समय की या भागीदारी परियोजनाओं में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 9,447.79 मेगावाट, हमने पीछे पढ़ा। अब उसमें तापीय का योगदान है 7830 मेगावाट, जल विद्युत का योगदान है 1017.29, और गैस ये है 600.50 मेगावाट। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। फिर तीसरा प्रश्न देखो, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार केंद्रीय परियोजनाओं से राज्य को आवंटित विद्युत परियोजना में शामिल नहीं है। अब केंद्र से जो हमें साझेदारी में ऊर्जा मिलती है उसमें शामिल नहीं है। तापीय 2197.47 मेगावाट, जल विद्युत 851.86 मेगावाट, परमाणु 806.74 मेगावाट, गैस 810.74 मेगावाट। तो ये गलत है, ये गलत है। ऊपर तीनों मिलती है, गैस से हमें न के बराबर 0 मिलती है। देखो, ताप से इतनी, जल से इतनी, परमाणु, गैस से 0 मेगावाट है। तो ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो, नोट 22 मार्च 2021 को जारी विद्युत मंत्रालय के दिशा निर्देश के मद्देनजर उच्च खरीद लागत के कारण एनटीपीसी से 221 मेगावाट बिजली का आवंटन वापस कर लिया है। ठीक है, ये गैस बिजली का जो आवंटन है वो वापस कर लिया है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार
RREC, RSML और निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में राजस्थान की विद्युत उत्पादन क्षमता है। देखो, पवन ऊर्जा की है 4416.12 मेगावाट, सौर ऊर्जा की है 9898 मेगावाट, तापीय जल विद्युत की है 3742 मेगावाट और बायोगैस की है 196.45 मेगावाट। सभी सही है। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर फोकस पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा है। हालांकि हमारे राजस्थान में लगभग 47,000 मेगावाट क्षमता हो चुकी है सौर ऊर्जा की, लेकिन हमें बिजली कितनी मिल रही है? 9898 मेगावाट। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर टोटल देखें, अक्षय ऊर्जा से है, चाहे विद्युत विभाग से है, चाहे निजी क्षेत्र से, हमें पवन ऊर्जा से 4416.12 मेगावाट, सौर ऊर्जा से 9898 मेगावाट, तापीय जल विद्युत से 3742 और बायोमास से 196.45 मेगावाट बिजली उत्पादन की जा रही है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। राज्य में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2025 तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है? तो कितने गांवों का? 43,965 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। कब तक? दिसंबर 2025 तक, ठीक है। तो ग्रामीण विद्युतीकरण की बात करें तो 2025 दिसंबर तक 43,965 गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। इसके अतिरिक्त दिसंबर 2025 तक 1.14 लाख ढाणियों व 111.15 लाख ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण भी किया जा चुका है। ये ध्यान रखना, अक्सर गांव पूछ लिए जाते हैं। और वर्ष 2025-26 के दौरान किसानों को 70,566 कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किए गए हैं। आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट और इतना चर्चा में है अभी ये प्रश्न, क्योंकि टारगेट है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का कि गांव के अंदर है, चाहे अपने राजस्थान के अंदर, चाहे शहर गांव कहीं भी है, गांव शहरों में मकान की जो छतें हैं उस पे छतें लगाने हैं, छतों पे छतें लगाने हैं। कौन से? सोलर छतें। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सत्य कथन बताओ। हर पेपर में एक प्रश्न आता ही आता है, फिक्स है। 13 फरवरी 2024 को योजना के अंतर्गत हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए 1 करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई। सही है। अब ये मत सोचना गुरुजी हमारा 300 यूनिट तो अब जो छत्ती लगाएगा, जो सोलर प्लेट छतों पर लगाएगा, उसके बाद जो बिजली होगी वो आपको 300 यूनिट तक मुफ्त मिल जाएगी। लगाने के बाद है उस सोलर से। ये ध्यान रखना। गुरुजी थे तो गुरुजी हमारा तो 100 मिला, 150 मिला, 200 मिला, ये याद रखना। योजना के माध्यम से अधिकतम 78,000 रुपए 3 किलोवाट या उससे अधिक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। ये 78,000 कितनी बारी प्रश्न आ रहा है, और राजस्थान सरकार तो कह रही है लगाओ तो श्री में 17,000 रुपया और दे ध्यान था, ठीक है। सूर्य घर मुफ्त योजना के तहत राजस्थान सरकार ने 5 लाख घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य है। पूरे भारत में 1 करोड़ लगाने हैं, जबकि राजस्थान ने 5 लाख का टारगेट है। और अभी इस योजना के तहत सरकार को 6 राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले हैं। 6 राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले हैं, 4 डिस्कॉम को, 1 जयपुर शहर को और 1 निजी केंद्र को, ठीक है। ये याद रखना। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्यघर के तहत बताई दिया। इस योजना हेतु 75,000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है और 78,000 रुपये सरकार 5 लाख रुपए लगाएगी। उसके बाद देखो 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना जो अपने चल रही है। 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत लाभार्थी उपभोक्ताओं के पंजीकरण के लिए पोर्टल का शुभारंभ 13 अक्टूबर 2025 को किया गया। इन उपभोक्ताओं के घरों पर पीएम सूर्य घर राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से रूफ टॉप सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे और इन्हें MNRE से केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ 17,000 की अतिरिक्त राज्य सब्सिडी भी दी जाएगी। भी 78,000 और है, 17,000 की और देसी थे लगाओ। और लोग लगाते नहीं है क्योंकि वो सीधा ग्रिड से जुड़ रहा है, मीटर से ग्रिड से जुड़ रहा है। लाइट जाएगी तो जाएगी, बराबर जाएगी, तब समस्या है। तब इसमें बहुत सारे है वो भाग नहीं ले रहे। उसके बाद मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान के अंतर्गत प्रतिमाह कितने यूनिट बिजली उपभोग करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही? तो कितनी? 2,000 यूनिट। ये किसानों के लिए है भी 2,000 यूनिट है, ठीक है। इसमें क्या है?
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंतर्गत कृषि उपभोक्ताओं को 1,000 रुपये प्रति माह, एक वर्ष में 12,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। कितना? 12,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत वर्तमान में 2,000 यूनिट प्रति माह तक उपभोग करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना जो अपने घरेलू चल रही है, के तहत प्रति माह कितनी यूनिट तक विद्युत उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली शून्य बिल प्रदान किया जा रहा है। अभी जो अपने घरों में आ रहा है ना, अभी तो गर्मी है और सीधी सी बात है, बिल तो आएगा। अब तो कूलर, पंखे, फ्रिज, एसी सब चल रहे हैं। तो कितनी? 100 यूनिट। अभी 100 यूनिट, ये याद रखना भी, अभी जो घरेलू के अंदर है वो 100 यूनिट है। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू अनुदान, इस योजना के तहत 100 यूनिट तक मासिक विद्युत उपभोग करने वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। और सरकार बहुत तेज है, देखो दो महीनों में बिल आता था, वो 1 महीने में कर दिया। इसके अतिरिक्त यदि उपभोक्ता का एक माह में 200 यूनिट तक विद्युत उपभोग है तो पहले 100 यूनिट के विद्युत शुल्क, फिक्स चार्ज और नगरीय उपक्रम की बिल में छूट दी जाएगी। मान लो आपके बिल आ गया 200 यूनिट, तो आपका शुरुआत का 100 यूनिट है वो माफ हो जाएगा, 100 यूनिट का बिल आएगा, उसमें आपको तड़क देंगे, चिंता मत करो, सेट कर देंगे उसमें। बाकी बस ये है, याद करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के आंकलन के अनुसार कितने गीगावाट क्षमता सौर ऊर्जा से स्थापित की जा सकती है? कितने गीगावाट क्षमता सौर ऊर्जा से स्थापित की जा सकती है राजस्थान में? तो कितनी? 142। अब आपको बता देता हूं, राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, ये एजेंसी काम कर रही है किसके लिए? जो भी गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसकी स्थापना 9 अगस्त सन 2002 में हुई थी। किसको मिलाकर? रेडा को और RSPCL, जिसकी स्थापना रेडा 1985 और ये 1995, इन दोनों को मिलाकर 9 अगस्त 2002 को राज्य अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड बनाया गया, जो नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान अधिकतम सौर विकिरण तीव्रता लगभग 6 से 7 किलोवाट घंटे वर्ग मीटर प्रतिदिन, और अधिकतम सौर दिवस एक वर्ष में लगभग सूर्य रहता ही है 325 दिन, लगभग ही रहता है 325 क्या ज्यादा, और कम औसत वर्षा के कारण सौर ऊर्जा में समर्थ है। तो राजस्थान में नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के आंकलन के अनुसार 142 गीगावाट क्षमता सौर ऊर्जा से स्थापित की जा सकती है। राजस्थान में इतनी पावर है। गीगावाट, अब ये गीगावाट समझ लो, यानी मेगावाट में हमेशा 1000 से गुणा हो जाता है, तो 142 गीगावाट। ओके, राज्य में दिसंबर 2025 तक कितनी क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं? दिसंबर 2025 तक कितनी क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं? तो उत्तर आएगा 42,531 मेगावाट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इतनी क्षमता, उत्पादन तो हो रहा है 9898 मेगावाट, लेकिन क्षमता कितनी हो चुकी है? 42,531। और अभी अगर मैं आज की बात करूं, जून 2026 तक की बात करूं, तो ये 47,000 मेगावाट पहुंच चुकी है। 47,000 मेगावाट पहुंच चुकी है। तो अब का पेपर में तो प्रश्न आएगा नहीं, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, 42,531 पहुंच चुकी है। ये लो, अगर नॉर्मल प्रश्न आएगा, इसके धरातल से कोई प्रश्न आएगा, तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के बारे में असत्य कथन बताओ। ये नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है, बिल्कुल सही है। ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को राज्य में प्रोत्साहित करने हेतु ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी की राज्य नामित एजेंसी है, सही है। इसकी स्थापना 9 अगस्त 2000 को हुई थी, ये गलत है, इसकी 2002 को हुई थी। राजस्थान में नई स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 को जारी की गई, ये भी सही है। तो ऐसा प्रश्न आपके पेपर में LDC में पूछा जा सकता है, क्योंकि टॉपिक है तो टॉपिक आराम से पूछेगा। C नंबर इसका गलत हो जाएगा। और मैं बार बार आपको मैंने कहा था कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की बुक आप जरूर लाएं, नहीं तो आपकी LDC की बुक ये जरूर लेके आई भी। सभी साथी LDC वाली बुक जरूर लेके आई, अभी टाइम है आपके पास। राष्ट्रीय और राजस्थान दोनों ही करंट है, और जो आपके पेपर में पूछा जाएगा वो इस पुस्तक में है, और देख लेना जब पेपर होगा आपको मिलेगा। तो ये 9 अगस्त 2002 को इसकी स्थापना हुई थी। अब यहां से एक प्रश्न बनेगा, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जो दिसंबर 2024 में आई थी,
इस नीति का उद्देश्य है 2030 तक 125 गीगावाट यानी 1,25,000 मेगावाट ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा, जिसमें 90,000 मेगावाट सौर ऊर्जा से आएगी, 25,000 मेगावाट पवन ऊर्जा से और हाइब्रिड ऊर्जा शामिल है। जबकि कितना बच गया, 90, 25 और 10,000 बच गया, ये आएगा आपका पन बिजली से, लघु पन बिजली से आएगा, लघु पन बिजली से आएगा। तो टोटल 2030 तक 1,25,000 यानी 125 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का टारगेट है। इसको अच्छे तरीके से याद रखना, स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। उसके बाद में राजस्थान की एक नई हाइड्रोजन नीति आई थी। 2030 तक 2,000 किलो टन प्रति केटीपी किलो टन प्रति वर्ष हरित ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य है। ये कब आई थी? 2023 में, 16 सितंबर 2023 को आई थी। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 500 केटीपी ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना को ट्रांसमिशन शुल्क में 50% छूट भी मिलेगी। ये इस नीति का प्रावधान है। उसके बाद जोधपुर का बड़ला चरण 4 500 मेगावाट ऐसा सौर पार्क है जो राजस्थान सरकार और किसके बीच उद्यम में विकसित किया जा रहा है? उत्तर आएगा अडानी। देखो जोधपुर का अभी तक वैसे तो बड़ला फलोदी में चला गया, लेकिन क्या है कि अभी आर्थिक समीक्षा के हिसाब से सीधा बड़ला जोधपुर। तो ये बड़ला जो फलोदी वाला है, इसकी कुल क्षमता है 2245 मेगावाट, 2245 मेगावाट है। और ये 4 चरणों में 4 फेज में स्थापित किया जा रहा है। पहली बात प्रश्न आएगा बड़ला कहाँ है, या तो फलोदी ऑप्शन होगा या जोधपुर होगा। फिर उससे पूछा जाएगा क्षमता कितनी है, 2245 मेगावाट है, कितने फेज में तैयार हो रहा है? 4 में। ये पक्का आता है प्रश्न। अब देखो इसमें 4 फेज, पहला जो फेज है फर्स्ट वो 65 मेगावाट का है। इसको स्थापित कौन कर रहा है? राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, जो कि RREC यानी अक्षय ऊर्जा निगम है ना, उसकी सहयोगी कंपनी है, और 65 मेगावाट क्षमता है। जबकि दूसरा फेज है वो 680 मेगावाट का। आपसे ये पूछेगा क्रम, 65, 680, 1,504 है। बड़ला ये राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी RSDCL के द्वारा विकसित किया गया है। कितनी क्षमता? 680 क्षमता। फिर तीसरा फेज 1,000 मेगावाट का है। ये ILFS एनर्जी कंपनी लिमिटेड और राज्य सरकार की संयुक्त उपक्रम कंपनी सूर्य ऊर्जा कंपनी के द्वारा विकसित किया जा रहा है, 1000 मेगावाट का है। और चौथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार आता है, लास्ट है 500 मेगावाट का, ये अडानी तैयार कर रही है। कौन कर रहा है? अडानी। मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड के द्वारा तैयार की जा रही है। तो इसकी खास बात यह है कि नासा, अमेरिका की नासा स्पेस एजेंसी, उसने भी जब अपने उपग्रह से देखा तो उसे सबसे बड़ा दिखा और बोले विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क 2245 मेगावाट, 2245 मेगावाट है, सोलर पार्क है। हालांकि पुगड़ के अंदर, अभी पुगड़ में 2450 मेगावाट का बन रहा है। जिस दिन ये तैयार हो जाएगा ये सबसे बड़ा हो जाएगा। अभी फिलहाल बड़ला का है। ठीक है। एक आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, नोक है, फलोदी में चला गया, वैसे जैसलमेर में था। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, जैसलमेर या फलोदी। ये 925 मेगावाट का है। इसके अलावा आपको याद रखना है फतेहगढ़ चरण फेज 1B 1500 मेगावाट है जैसलमेर में, ये भी चर्चा में है। एक फलोदी पोखरण सोलर पार्क, ये 750 मेगावाट। ठीक है। एक याद रखना बोडाना सोलर पार्क 2000 मेगावाट जैसलमेर में। ये आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं, सारे करंट के प्रश्न है, सारे चर्चा में है। जैसे पुगड़ बीकानेर का देख लो 2425 मेगावाट, नोक फलोदी फतेहगढ़ चरण जैसलमेर फलोदी पोखरण फलोदी और जैसलमेर में है, और बोडाना जैसलमेर में। ठीक है, ये जरूर याद रखना इस। ठीक है, ये याद रखना। बाकी आगे मैं और चीजें बताऊंगा आपको। ये देखो नोक सोलर पार्क राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड RREC के सहयोगी कंपनी है। फलोदी पोखरण 750 मेगावाट, फतेहगढ़ चरण 1500 मेगावाट, पुगड़ सोलर पार्क 2450 मेगावाट। यहां से कोई ना कोई प्रश्न आपको पूछ लेगा। ठीक है। और ये देखो PM कुसुम योजना बहुत चर्चा में चल रही है। PM कुसुम योजना बहुत चर्चा में चल रही है। किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने हेतु कितना अनुदान दिया जा रहा है?
किसानों को 60% अनुदान दिया जा रहा है। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो पीएम कुसुम योजना है ये 2019-20 में चली थी। इसका पहला जो संयंत्र है ना वो लगा था आपके राजस्थान के बालोजी गांव में। बालोजी गांव जयपुर में लगा था। ठीक है, ये कंपोनेंट 3 है, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। इसमें बी में राजस्थान दूसरे स्थान पे है, सी में राजस्थान तीसरे स्थान पे। वैसे बदलते रहते हैं इनमें, ठीक है, बदलते रहते हैं। कंपोनेंट बी में 1 नंबर पे भी आ गया और कंपोनेंट बी में 2 नंबर पे भी आ गया। तो अब आपको ये याद रखना है, कंपोनेंट बी में फर्स्ट स्थान पे, कंपोनेंट सी में दूसरे स्थान पे, फिलहाल ये याद रखना है। ओके, अब इसमें क्या है कि सोलर पंप लगाने के लिए 60% अनुदान दिया जाता है, 30% अनुदान केंद्र का होता है, 30% राज्य का होता है। इसके अलावा जो बाकी बच गया 40%, वो 40% 30% बैंक से ले सकते हैं, 10% किसान खुद लगाता है। ये भी आपको याद रखना है। ओके, 3 HP हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर क्षमता के सौर संयंत्र लगाने पर 100% अनुदान भी दिया जाता है। किसको? जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति। ओके, तो ये देखो पीएम कुसुम योजना 2019 में शुरू हुई थी। अन्नदाता से ऊर्जादाता इसका ध्येय वाक्य है। अन्नदाता से ऊर्जादाता इसका ध्येय वाक्य है। पहला सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के कोटपुतली बहरोड के बालोजी गांव में चला गया। उस समय ये जयपुरी था, अभी कोटपुतली बहरोड में चला गया। तो ये आपको मैंने बता दिया, आप इसको याद रखना अच्छे तरीके से। और ये प्रश्न भी हम पढ़ चुके हैं। राज्य में दिसंबर 2025 तक कुल कितने मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो 5229 मेगावाट राजस्थान के अंदर स्थापित किए जा चुके हैं। अब पवन ऊर्जा की बात मैं सीधी यहीं कर लेता हूँ। पवन ऊर्जा के राजस्थान में संयंत्र कहाँ पे है? आपको पता होगा, अमर सागर में लगा था पहला। अमर सागर जैसलमेर में पहला पवन ऊर्जा संयंत्र लगा था, आपको पता होगा। अमर सागर जैसलमेर के अंदर पहला, अमर सागर जैसलमेर में पहला संयंत्र लगा था, अगर आप किसी को पता है तो, है ना। 1999 में स्थापित हुआ था। 1999 में स्थापित हुआ था 2 मेगावाट का। 1999 में स्थापित हुआ था 2 मेगावाट का। उसके बाद एक देवगढ़ में लगा था, दूसरा देवगढ़ प्रतापगढ़ में लगा था। ठीक है, इसकी उत्पादन क्षमता 2.25 मेगावाट थी। उसके बाद में तीसरा लगा था बिठड़ी में, बिठड़ी फलोदी में लगा था तीसरा। इसकी क्षमता 2.10 मेगावाट थी। ठीक है, आपसे पूछे निजी क्षेत्र का पहला, वह है बड़ा बाग जैसलमेर। बड़ा बाग जैसलमेर। ठीक है, उसके बाद में एक सोडा बंदन में, ये सीधे पूछेंगे कौन सा है कि नहीं है, कौन सा नहीं है जैसलमेर में। एक मोकला है जैसलमेर में, ये सोडा बंदन और मोकला दोनों ही जैसलमेर में है। एक हर्ष है, हर्ष पर्वत सीकर में। एक प्रश्न आता है लोदरवा, एक है पोहरा, ये दोनों ही जैसलमेर में। और एक याद रखना बरमसर और एक पिथला, ये सारे कहाँ हैं? जैसलमेर। ठीक है, एक याद रखना मूलाना बाड़ौदा, ये भी जैसलमेर में। याद रखना आपसे पूछे राजस्थान में पवन ऊर्जा चक्कियां सबसे ज्यादा कहाँ है? संभावना सबसे ज्यादा जैसलमेर में है। तो अमर सागर जैसलमेर में पहला संयंत्र लगा, देवगढ़ प्रतापगढ़ में दूसरा, बिठड़ी में तीसरा। 3 ये याद रखना। इसके अलावा निजी क्षेत्र का बड़ा बाग जैसलमेर में। इसके बाद सोडा बंदन, मोकला, लुदरवा, पोहरा, बरमसर, पिथला, मुलाना, ये सब जैसलमेर में है। एक हर्ष पर्वत सीकर के अंदर है, ये याद रखना। और पवन ऊर्जा में राजस्थान का 5वां स्थान है। ठीक है, पवन ऊर्जा में राजस्थान का स्थान, पवन ऊर्जा में 5वां स्थान है, ये जरूर याद रखना। और सौर ऊर्जा में फर्स्ट, सौर ऊर्जा में पहला स्थान है राजस्थान का, पवन ऊर्जा में राजस्थान का 5वां स्थान है। ये फिक्स आपको याद रखना है। ओके, तो राज्य में दिसंबर 2025 तक कुल 5229 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। अब ये मत कहना कि ये संयंत्र स्थापित हो चुके हैं जबकि 4000 कुछ जो मैं पीछे पढ़ा के आया हूं उससे बिजली मिल रही है। 5229 तो क्षमता के संयंत्र स्थापित हुए हैं, बिजली हमें 4000 कुछ ही मिल रही है।
नई पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2029 को आई 19 को आई थी, याद रखना। ठीक है, 2029 को, जिसका टारगेट था लगभग 4000 मेगावाट बिजली उत्पादित करना। तो ये, और ये प्रश्न पेपर में आता है, सुन लो इसको। भारत सरकार के नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार राज्य में पवन ऊर्जा की 150 मीटर की ऊंचाई धरातल स्तर पर अनुमानित क्षमता लगभग 284 गीगावाट है। उसकी 142, ये 284 गीगावाट है पवन ऊर्जा, ये जरूर याद रखना। ठीक है, अब आपको याद रखनी है राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा नीति। राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा नीति ये आई थी 18 जुलाई 2012 को। ठीक है, ये याद रखना। अब ये तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की बात हो गई। अब मैं आपको बताता हूं अलग से, देखो इसके बाद मैं आपको बताता हूं तापीय ऊर्जा। अगर मैं तापीय ऊर्जा की बात करूं, राजस्थान में तापीय ऊर्जा के संयंत्र कहाँ कहाँ स्थापित है, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जो बिजली मिल रही है सर्वाधिक ताप से मिलती है। सर्वाधिक विद्युत किससे मिल रही है? ताप से। सर्वाधिक विद्युत, एक ये प्रश्न याद रखना। हम क्या सौर ऊर्जा कर देते हैं, बोले 1 नंबर राजस्थान सारा ज्यादा है। हमें बिजली जो मिल रही है वो तापीय ऊर्जा से मिल रही है। अब देखो हमारे सूरतगढ़ में एक तो सूरतगढ़ श्री गंगानगर में तापीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, एक कोटा है, एक छबड़ा 12 है। पहले आपको संयंत्र पता होना चाहिए। एक काली सिंध है झालावाड़ में, एक कवई है 12 में, और एक बादेसर बाड़मेर है। ठीक है, इनको आप अच्छे तरीके से याद रखना। सूरतगढ़, ये सूरतगढ़ से अभी जो उत्पादन क्षमता है वो 2820 मेगावाट है। ठीक है, 8 इकाइयां चल रही है इसकी। कोटा थर्मल पावर कोटा में है, इसकी क्षमता 1240 मेगावाट है, ये याद रखना। उसके बाद छबड़ा है 2320 मेगावाट, सर्वाधिक क्षमता है छबड़ा की, सबसे ज्यादा विद्युत मिल रही है सूरतगढ़ से। काली सिंध की है, काली सिंध जो झालावाड़ में है 1200 मेगावाट। कवई 12 जो अडानी चला रहे हैं 1320 मेगावाट है। और जो बादेसर बाड़मेर है, ठीक है, इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। कवई अडानी चला रहा है, ये याद रखना। काली सिंध, छबड़ा, कोटा, सूरतगढ़। इसके अलावा लिग्नाइट आधारित है, लिग्नाइट आधारित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिग्नाइट आधारित अगर हम बात करें तो एक तो है गिरल, जो प्रश्न पूछा ही जाता है, गिरल है, थुम्बली गांव है बाड़मेर में, शिव तहसील है बाड़मेर। ये प्रश्न अब आपको बहुत बार पूछा जाएगा। गिरल लिग्नाइट आधारित जो बिजली मिलती है वो थुम्बली गांव, शिव तहसील, बाड़मेर में। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये क्षमता है इसकी 250 मेगावाट, ये भी याद रखना। इसके अलावा देखो ये जो गिरल है ये केएलएफ जर्मनी के सहयोग से है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, केएलएफ जर्मनी के सहयोग से संचालित है। उसके बाद देखो बरसिंगसर, बरसिंगसर है बाड़मेर में, बीकानेर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बरसिंगसर सीधा पेपर में आता है, बरसिंगसर वगैरह आपसे पूछे जाएंगे। तो इसकी भी क्षमता है 250 मेगावाट। ठीक है, ये नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन है, उसके सहयोग से चल रहा है। ठीक है, नेवेली। फिर एक आ गया गुड्डा, बीटनोक, बीकानेर, यहां भी लिग्नाइट आधारित है। ठीक है, और एक आपने अभी पेपर में आया फर्स्ट ग्रेड में, जालीपा कपूरडी, जालीपा कपूरडी लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यह भी फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे किसके थे? तापीय ऊर्जा से संबंधित थे। किससे? तापीय। अब मैंने आपको सौर ऊर्जा बता दिया, पवन ऊर्जा बता दिया, एक रह गया आणविक ऊर्जा। आणविक ऊर्जा को जरूर याद रखना, और जब भी आणविक ऊर्जा का नाम आता है
तो उसका नाम होता है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। क्या आएगा? परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और जब भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम आते ही हम चले जाते हैं रावत भाटा। कहाँ जाते हैं? रावत भाटा। रावत भाटा कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। अब यहां से प्रश्न कोई ना कोई पक्का बनेगा। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ भारत का दूसरा व राज्य का प्रथम परमाणु संयंत्र है। पहली बात तो एक याद रखना ये, क्योंकि पहला तारापुर महाराष्ट्र है। अब ये किसका सहयोग लिया गया? कनाडा। किसके सहयोग से लगा? कनाडा। ठीक है। ये स्थापित कब हुआ? 1973 को स्थापित हुआ और उत्पादन शुरू हो चुका था 73 में। इसकी स्थापना जो होती है 1965 में होती है। 1965 में इसकी स्थापना होती है। शुरू कब हुआ? शुरू हुआ 1973। इसकी इकाई शुरू हो चुकी थी 1973 के अंदर। देख लो, आणविक ऊर्जा परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। भारत का दूसरा और राज्य का प्रथम संयंत्र है। सहयोग कनाडा से, स्थापना 1965 में, इसकी इकाई शुरू हो जाती है 1973 में। उसके बाद में इसकी वर्तमान में जो इकाई काम कर रही है वो 7 इकाई, और 7 इकाई से अभी बिजली जो मिल रही है वो 1780 मेगावाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और D2 पर आधारित है। D2 आधारित यानी भारी जल पर आधारित है। भारी जल पर आधारित है, ये ध्यान रखना। ये प्रश्न पेपर में फिक्स। अब राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माणाधीन है। लो जी, निर्माणाधीन हो गया क्योंकि शिलान्यास किया जा चुका है। उसका नाम है माही बांसवाड़ा ऊर्जा संयंत्र। इसका जो शिलान्यास है वो 25 सितंबर 2025 को पीएम मोदी के द्वारा किया गया। ये पूछे बांसवाड़ा के नापला गांव में, ठीक है, नापला गांव के अंदर है। इसकी जो क्षमता रहेगी वो रहेगी 700 मेगावाट की। 4 इकाइयां स्थापित होगी, यानी 2800 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। और जो कंपनी तैयार करेगी उसका नाम है अश्वनी। 2 कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी गठित की है जिसका नाम है अश्वनी। तो ये अभी चर्चा का विषय है, इसको पेपर में पूछा जा सकता है। और ये आणविक ऊर्जा संयंत्र है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपके जो टॉपिक था पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल विद्युत तो देखो चंबल नदी घाटी परियोजना है, माही है। चंबल से 389 में से आधा हमें मिलता है 186। इसके अलावा माही से हमें 144 मेगावाट मिलती है। भाखड़ा व्यास है, इनसे भी थोड़ा बहुत हमें मिलता है। मुख्य जो मैंने आपको बताई, क्योंकि ज़्यादा संभावना विद्युत की नहीं है, जल की, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन बनने वाला था वो मैंने आपको सारा बता दिया। तो निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो, ये बुक लाके एलडीसी की पढ़ते रहो। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं आपको टॉपिक वाइज करवाता जाऊँगा। ज़्यादातर इस टॉपिक से करंट से संबंधित जो क्वेश्चन है ना वो ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये थी आज की क्लास। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जब जब वीडियो आपको मिले आपका नोटिफिकेशन आए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।